हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड स्टारनेट। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि आज हम पढ़ाने वाले हैं इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, स्टारनेट क्या होता है, और अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं इनमें डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाली वीडियो होगी। अगर आपको नहीं पता है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, स्टारनेट क्या होता है, तो आप जाइए हमारे चैनल पे और वहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। हमने कल ही अपलोड किया था कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है और स्टारनेट क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में आप आएंगे तो यहाँ पे हमने काफी अच्छे से एग्जांपल लेके समझाया था कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है और स्टारनेट क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इनको क्लियरिफाई करने के लिए एक प्यारा सा एग्जांपल लिया था, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, किसे इंटरनेट बोलते हैं, किसे इंटरनेट बोलते हैं और किसे स्टारनेट बोलते हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, इनमें डिफरेंस देखने वाले हैं। तो आइए, जो सबसे पहला पॉइंट हम डिफरेंस में बातें करने वाले हैं वो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनेट होता है वो पब्लिक होता है। तो मतलब पब्लिक होने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका एक्सेसिबिलिटी है वो पब्लिक है, मतलब कोई भी जाके इसे एक्सेस कर सकता है इस नेटवर्क को। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट है वो प्राइवेट होता है, जो स्टारनेट है वो प्राइवेट होता है। अब प्राइवेट करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमेटी है। ठीक है, तो प्राइवेट होने का मतलब ये हुआ कि जो ये नेटवर्क है, ठीक है, तो इसके इम्प्लॉय ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, कोई बाहरी पर्सन आके, ठीक है, ये आउटर आउटर पर्सन आके इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वाला जो नेटवर्क है इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, ये भी प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है। जैसे कि हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने नेटवर्क इंटरनेट का एक्सेस लिया है। ठीक है, तो इंटरनेट का जो एक्सेस है वो पब्लिकली है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, तो ये ग्लोबल सिस्टम है। ठीक है, और स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और ये पूरा ग्लोबली है। ठीक है, जैसा कि आपको हमने बताया। ठीक है, और टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ सप्लायर एंड वेंडर इट मेक द यूज ऑफ पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कवरेज ये क्या कवर करता है, ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। और ये ना, और जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेगा। ठीक है, और साथ में क्या करेगा, एक स्टेक होल्डर को भी कवर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड क्या होता है वो समझाते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अंदर जो नेटवर्क है इसको हमने क्या बोल दिया, इंटरनेट बोल दिया। ठीक है, अब इंटरनेट मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, ठीक है, वही इसे एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन स्टारनेट क्या बोलता है, एक बाहरी पर्सन है। ठीक है, ये आउटर पर्सन हो गया, आउटर पर्सन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है तो इसको एक्सेस करने की इसको भी परमिशन दे सकती है। ठीक है, इसको परमिशन दे सकती है ये नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या क्या कवर किया, एक तो ऑर्गेनाइजेशन भी कवर किया। ठीक है, और स्टारनेट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये चाहे तो बाहरी लोगों को भी परमिशन दे सकती है अपने नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करेगा प्लस स्टेक होल्डर को भी कवर करेगा, मतलब जो उसके जानने वाले थर्ड पार्टी के लोग हैं वो भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंटेंट, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन कनेक्टेड, मतलब जितने लोग आपस में कनेक्टेड हैं सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसको मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही बस एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय हैं वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस ओनली टू मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड एक्सटर्नल मेंबर विथ लॉगिन, ठीक है, जो एक्सटर्नल मेंबर है, ठीक है, जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, वो भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, पहले उनको लॉगिन होना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमने ये वाला वर्ड हटा दिया यहाँ से, ठीक है, बिना लॉगिन हुए अगर कोई बाहरी बंदा एक्सेस कर पाएगा तो फिर तो कोई भी जाके उसे एक्सेस कर पाएगा ना, तो फिर इंटरनेट और एक्सटर्नेट में डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जिसको चाहती है, मतलब कि ये पर्सन हमें एक्सेस कर पाए हमारा नेटवर्क, ठीक है, तो उसके लिए एक लॉगिन आईडी देती है। ठीक है, और वो लॉगिन आईडी आप डाल के इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है,
अब इंटरनेट में हम देखने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर जो इंटरनेट होता है उसमें मिनिमल नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो स्टारनेट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा उसमें ये इंटरनेट जो है हमारा, ठीक है, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतने डिफरेंस तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ओनर, तो इसका ओनर कौन है, ठीक है। तो जो इंटरनेट है उसका तो कोई भी ओनर नहीं है, ठीक है, तो नो वन हो गया। अब जो हमारा इंटरनेट है उसका ओनर कौन है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, ठीक है, तो इसका ओनर कौन हुआ, यही यही ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टारनेट है, तो मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसने एक परमिशन दे दिया एक एक्सटर्नल पर्सन को, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल पर्सन को, कि आप भी हमारा नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये पर्सन और ये पर्सन दोनों अगर क्या होंगे, ओनर होंगे, इसलिए एक दूसरे को एक्सेसिबिलिटी दिए हैं कि एक दूसरे का नेटवर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ओनर हो सकता है, ठीक है। पर्पज ऑफ द नेटवर्क, तो इनका पर्पज क्या है, तो ये क्या है कि इंटरनेट का पर्पज आप सबको पता है कि इट पर्पज इज टू शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को शेयर करना इंटरनेट का पर्पज होता है, ठीक है। इट पर्पज इज टू शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बस आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो इसके लिए क्या आप यूज करने वाले हैं, इंटरनेट, ठीक है। और आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी ही है, साथ में किसी बाहरी पर्सन को भी, बाहरी लोग को भी, बाहरी ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको शेयर करना है इंफॉर्मेशन, तो आप वहां पे क्या यूज करने वाले हैं, स्टारनेट, ठीक है। अब सिक्योरिटी पर्पज से हम देख लेते हैं, इट इज डिपेंड ऑन द यूजर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू नेटवर्क, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंटरनेट में क्या होता है, फायरवॉल से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फायरवॉल से हम सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लाइक अब यूजर कौन होता है, कि इसे कौन यूज करने वाला है, तो जो इंटरनेट है उसको हम सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल पब्लिक, ठीक है, जैसे कि हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो किसके थ्रू कनेक्ट है भाई, इंटरनेट, ठीक है। तो इसका यूजर कौन हो गया, हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, तो जनरल पब्लिक हो गया। लेकिन जो ये इंटरनेट है, ठीक है, इसका यूजर कौन हो गया, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा, स्टारनेट में एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर कनेक्टेड, ठीक है। अब पॉलिसी बिहाइंड सेटअप, ठीक है, तो इसका जो इंटरनेट है, ठीक है, उसका कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर पॉलिसी, ठीक है, कोई ऐसा रूल नहीं है पॉलिसी के लिए, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेट है उसके लिए पॉलिसी हम बना सकते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी पॉलिसी बना सकती है, ठीक है। और फिर जो स्टारनेट है उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी बना सकती है, ठीक है। मेंटेनेंस में क्या होता है, इट इज मेंटेन बाय आईएसपी, ठीक है। तो इसको कौन मेंटेन करता है, आईएसपी, ठीक है। इट इज मेंटेन बाय सीआईओ, एचआर और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, वो इसको मेंटेन करेगा। और सेम चीजें यहाँ पे भी होती हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अब इकोनॉमिकली देख ले, ठीक है, तो इट इज मोर इकोनॉमिकल टू यूज, ठीक है। इट इज लेस इकोनॉमिकल और इट इज आल्सो लेस इकोनॉमिकल, ठीक है। अब रिलेशन में देख लेते हैं, इट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो ये अब देखो, सबसे पहले आपको हम ये समझा देते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, तो कनेक्शन ऑफ लार्ज नेटवर्क, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े क्या होता है, ये एक नेटवर्क हो गया, ठीक है, और ये एक नेटवर्क हो गया, और ये एक नेटवर्क हो गया। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। और ये जो इंटरनेट होता है, ठीक है, वो किससे डिराइव होता है, वो इंटरनेट से ही डिराइव होता है, ठीक है। और जो स्टारनेट होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, इंटरनेट से, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर नॉर्मली यूज इज इंटरनेट। जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, इंटरनेट है, ठीक है। अब इंटरनेट क्या हुआ, मान लीजिए ये बी प्रो है, ठीक है,
ये क्या हो गया हमारा विप्रो हो गया। विप्रो आईटी कंपनी है एक, ठीक है, तो ये विप्रो हो गया। अब अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करने के लिए, एक दूसरे को शेयर करने के लिए, ठीक है, रिसोर्स शेयर करने के लिए विप्रो के पास एक अपना इंटरनल नेटवर्क होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं कि स्टारनेट क्या होता है। तो डेल एंड इंटेल यूजिंग नेटवर्क फॉर इट इज बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये डेल है, ठीक है, ये डेल कंपनी है, यहाँ पे क्या है, इंटेल है। तो अब मान लीजिए डेल को इंटेल क्या देता है, अपना सीपीयू देता है, ठीक है। जो इंटेल है वो डेल को अपना सीपीयू प्रोवाइड करता है, ठीक है, अपना प्रोसेसर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेल का नेटवर्क होगा, ठीक है, तो डेल ने क्या किया, थोड़ा सा परमिशन दे दिया इंटेल को कि आप भी हमारा नेटवर्क क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कम्युनिकेशन होता है तो वो क्या किसके थ्रू होगा, स्टारनेट के थ्रू होगा, ठीक है। अब डेल और इंटेल के अलावा मान लीजिए यहाँ पे एचपी है, ठीक है, तो एचपी इनकी जो नेटवर्क है उसको एक्सेस नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन इंटेल को इन्होंने परमिशन दिया है, तो इसके पास लॉगिन आईडी होगा, ठीक है, तो वो लॉगिन आईडी डाल के ये डेल के ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को एक्सेस कर सकती है। आई होप आपको इतने डिफरेंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काफी सारे डिफरेंस देख लिए कि इंटरनेट एंड स्टारनेट में क्या क्या डिफरेंस है। तो अब आपको एक काम करना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको अगला डिफरेंस किस में चाहिए, ठीक है। अभी हम जो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।